एक ठेकेदार दूसरा गुंडा, वो काय का ठेकेदार? गुंडा कौन? वो तो प्रोफेसर अपने आप को बोलते ना। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज रात 8 बजे मालेगांव शहर किला पुलिस स्टेशन में रिजवान खान सर पर 323, 504, 505 की एफआईआर दाखिल हो गई। ये एफआईआर क्यों हुई? आज शाम ही 5 और 6 बजे के बीच में मालेगांव महानगर पालिका में रिजवान खान सर ने धुलिया के एक ठेकेदार को धमकी दी कि तूने हमारे कामों में टेंडर क्यों डाला? धुलिया से आता है, तेरे आने और जाने के रास्ते धुलिया है। उसे बीच में मारने की धमकी भी दी और मालेगांव महानगर पालिका में उस पर हाथ भी उठाया। इस प्रकार का कहना ठेकेदार का है और उसने मालेगांव शहर किला पुलिस स्टेशन में अपनी फरियाद दे दी है, जिसमें पुलिस ने 323, 504, 505 का गुना दाखिल कर लिया है। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी, मुकम्मल रिपोर्ट असलम अंसारी से। आज मालेगांव महानगर पालिका में मालूम पड़ा कि रिजवान खान, अमानुल्लाह खान, जो अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, उन्होंने कोई ठेकेदार को यहाँ मारा कारपोरेशन में और उसको ये बोला कि वो टेंडर वापस निकाल, नहीं तो तू धुलिया से मालेगांव कैसे आता कैसे नहीं आता हम देखेंगे। तो वो आदमी ने ये बोला कि यार हमने टेंडर डाला है और उससे मालेगांव शहर का फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही बात हम बताना चाहते शहर वासियों को, मालेगांव के लोगों को, कि ये जो 3 टेंडर का खेल है, ये जो 3 टेंडर भर के उसको अबो भरा जाता है, यानी ज़्यादा भाव में दिया जाता है, और जो चौथा टेंडर आ जाता है तो चौथे टेंडर वाले को मजबूर किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको धमकी दी जाती है कि तू टेंडर निकाल, क्योंकि जो चौथा टेंडर आया इसका मतलब वो कम में आया है और यानी कंपटीशन हो गया, इसलिए इसका मतलब ये होता है कि जो चौथा टेंडर आया वो कम में आया और वो उसी को मिल जाएगा। ये बात उनको समझ में आ जाती है। गुंडागर्दी हो रही है, वो लोगों का एकदम स्पष्ट बोलना है कि वो 4 टेंडर जिससे भी डाला है वो टेंडर खोलेंगे नहीं। हमने कमिश्नर पे प्रेशर डाला है, हमने कमिश्नर से बात किया है कि जितने 4, इसके पहले भी दलित बस्ती का पूरा टेंडर रिकॉल कर दिया गया भरने के बाद भी। वजह सिर्फ यही थी कि 4 टेंडर आ गए थे और वो चाहते कि 3 टेंडर आए, मैनेज रहे और ज्यादा भाव से मालेगांव की आवाम का कैसा पैसा नोट खसूट कर क्या हुआ कारपोरेशन में? आज हुआ क्या? जो एफआईआर तक बात आ गई, ऐसा क्या हुआ? नहीं, वही ठेकेदार को मारा गया, उसको धमकी दी गई कि उसको गोली मार देंगे, उसको आने जाने नहीं दिया जाएगा, उसको धुलिया के रास्ते में खत्म कर डालेंगे, ऐसा उसको धमकी दी गई। शाहिद अंसारी बोल के है, उसको धमकी दी गई है, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेंट किया, उसको मारा गया है। किसके ऊपर एफआईआर हुई? क्या कि मालेगांव में कौन लूट खसोट कर रहा है, सिर्फ बोलने को तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, जिसका कहीं नाम और निशान नहीं रहता उनको बदनाम किया जाता। और ये क्या कर रहे थे वहाँ? क्या हजरत क्या कर रहे थे वहाँ? तो रिजवान सर ठेकेदार है क्या? ठेकेदार नहीं है तो फिर क्या कर रहे थे? फिर टेंडर निकालने में क्यों मजबूर कर रहे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब को ये बोलूंगा कि वो कम से कम वो सब टेंडर खुलवाए। वो 1 महीना हो गया टेंडर की मुद्दत जब रहती, जब टेंडर भरने की मुद्दत रहती, खोलने की मुद्दत रहती, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो सब टेंडर खोले और ऐसे ठेकेदारों को वहाँ से भगाए जो मालेगांव की आवाम का पैसा नोचने के चक्कर में। अच्छा, कारपोरेशन में जिस प्रकार से गुंडागर्दी हुई है, एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को मारने तक मतलब आमादा हो गया, धमकी दी। दूसरे ठेकेदार नहीं, एक ठेकेदार दूसरा गुंडा, वो काय का ठेकेदार? गुंडा कौन? वो तो प्रोफेसर अपने आप को बोलते ना, वो काय का ठेकेदार? उनका क्या काम था कारपोरेशन में? ठेकेदार वो कैसे हो गए? ठेकेदार तो ये था जिसको मारे। फिर इन्होंने गुंडागर्दी करे है। गुंडागर्दी हुई है, बिल्कुल हुई है, उसी की तो फरियाद लिखाई गई और इंशाल्लाह पुलिस बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है। पुलिस बताएंगी, जो भी गुंडा है उसको पुलिस बताएंगी। आपको लगता है कि इंसाफ होगा? इंसाफ होगा इंशाल्लाह। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया और बिल्कुल आश्वासन जैसा काम किया।